हेलो बच्चों, नमस्कार। विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10th एनसीईआरटी समांतर श्रेणी चैप्टर 5 आप निकाल के रखिएगा। एनसीईआरटी का चैप्टर 5 और प्रश्न अवली 5.3 का 5 क्वेश्चन आज हम सोल्व करते हैं। तो टाइम को व्यर्थ किए किताब को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों यहाँ पर 5 क्वेश्चन कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, प्रथम पद एपी के प्रथम पद हमें 5 दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है 45 और योग हमारा दे रखा है 400। तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर कहे तो डी, सार्व अंतर का मतलब होता है डी ज्ञात करना है। तो किताब को साइड रखते हैं बच्चों, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ऐसे ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे और बेहतरीन से बेहतरीन मैथ आप लोग को सामने पेश कर सकूं और आप लोग को अच्छे ढंग से पढ़ा सकूं। तो बच्चों लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट दें। मैं आप लोग का सपोर्ट देने के लिए फुल तैयारी हूँ ऑलरेडी। आप लोग के चलते बच्चों हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चों, आपकी एक लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ। ओके बच्चों, साइड करते हैं किताब को। चलिए, मैंने ये क्वेश्चन को बच्चों ऑलरेडी उतार के रखता हूँ कि ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना आए। ओके, और टाइम की बर्बादी ना हो। तो देखो बच्चों, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5, यानी प्रथम पद कहे तो ए दे रखा है, हमें 5 दे रखा है, और अंतिम पद कहे तो ए एन हमारा दे रखा है 45, और योग हमारा यानी एशियन हमारा दे रखा है 400। तो पदों की संख्या और उसके सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, आप इस टाइप के अगर मैथ बना रहे हैं तो आपको कुछ नियम को लिखना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा मैथ बूस्ट हो और अच्छे तरीक़ा से वो मैथ हमारा बन सके। ओके, तो देखिए पहले ये चीज़ को आपको लिखना ज़रूरी है बच्चों। माना ये आपको जितना ले क्वेश्चन है, ये सभी में आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। माना कि एपी का पहला पद ए है तथा सार्व अंतर डी है बच्चों। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं, हमारा प्रथम पद कहे तो ए, यानी ए हमारा दे रखा है 5 दे रखा है। ओके, अंतिम पद यानी ए एन हमारा दे रखा है 45। ओके, और हमारा एस जो दे रखा है 400 दे रखा है बच्चों। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चूँकि n/2 लिखें, कोस्ट a प्लस ए एन इक्वल टू 400। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ए एन का फार्मूला 2 होता है। मैंने ये सेकेंड फार्मूला का यूज किया है। क्यों किए हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पर सीधा सीधी ए का मान दे रखा है और ए एन का मान दे रखा है, तो मैंने ये फार्मूला का यूज किया। हालांकि एक फार्मूला ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चों। एक फार्मूला ये भी होता है। ओके, मैंने सेकेंड वाला फार्मूला का यूज किए हैं। ओके,
तो ए एन बटा 2 ए प्लस ए एन इक्वल टू 400 हमें दे रखा है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों कि एन ओके बटा 2 ए का मान दे रखा है हमें 5 प्लस ए एन का मान दे रखा है हमें 45 इक्वल टू 400 बच्चों। ओके, तो अब देखते हैं कि n बटा 2 45 में अगर 5 को जोड़ देते हैं तो आ जाता है कितना 50 बच्चों इक्वल टू 400। ओके, तो n जो हमारा है n को 50 और 400 और ये नीचे जो है 2 तो इधर साइड आकर गुना में बदल जाता है बच्चों, तो गुना 2 हो जाएगा बच्चों। तो n 400 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 800। अब n में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 n है तो n बराबर 800। ओके बच्चों, तो n बराबर 800 बटा क्या हो जाएगा बच्चों 50। ये 0 से आपको ये 0 कैंसिल और 16 देखिए ये आपको 5 में अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में ये कट जाएगा, 16 बच्चे 80 कट जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा 16 आ गया। ओके, तो n का मान हमें आ गया कितना 16 आ गया। अब हमें कह रहा है क्या n का मान हमें आ गया कितना बच्चों 16 आ गया। अब देखिए n का मान जब हमें प्राप्त हो गया तो अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर कहे तो हमें d को ज्ञात करना है। तो d को ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चों हमारा an हमारा बराबर कितना दिले है, तो हमारा an हमारा दे रखा है 45 बच्चों। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर an हमारा दे रखा है कितना 45 और an का मतलब जो होता है बच्चों देखिए ध्यान से कि a जो है तो a लिखते हैं। ओके, n हमें कितना आया 16 आया, तो इसके नीचे n के हम जगह पर 16 यहाँ बैठाएंगे क्योंकि n का मान आ गया है। तो 16 बाई बच्चों देखिए फिर यहाँ से बताते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा है, छोटा स्पेस थोड़ा बच्चों कम है तो नहीं दिख पा रहा है। देखिए यहाँ से देखिए an देखिए हमारा d ज्ञात करना है तो an हमारा दे रखा है बच्चों कितना 45 दे रखा है। ओके, अब बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है, ये नहीं है बच्चों यहाँ से क्रॉस कर दिए हैं। ओके, n का मान हमें आ गया है। अब देखिए a जो है तो a यहाँ पे लिखें, n हमें कितना आया है 16 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिखेंगे बच्चों 16 लिखें इक्वल टू 45 लिखेंगे। ओके बच्चों, अब देखते हैं, अब इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, आप लोग शायद जानते हैं 10th में हैं, अगर समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आप इसका मतलब होता है a16 का क्या होता है एक घटा के लिखा जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है a16 का फार्मूला होता है a प्लस 15d होता है इक्वल टू 45। ओके बच्चों, अगर यहाँ 15 रहता तो एक घटा के 14 यहाँ होता 14d, अगर 10 रहता तो घटा के होता यहाँ 9d। यहाँ पर क्या है a16 है तो लिखें a प्लस 15d इक्वल टू 45 लिखें। तो a का मान हमें देखिए यहाँ पे a का मान तो आप लोग जान रहे हैं कि a का मान हमें दे रखा है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 5 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 प्लस 15d इक्वल टू कितना 45 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो 15d बराबर 45, ये प्लस है बच्चों, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5। ओके, तो 15d बराबर 45 में से 5 जाएगा तो 40, तो d बराबर 40 बट्टा क्या हो जाएगा 15 नीचे आ जाएगा तो 15 हो गया, 40 बट्टा 15। तो देखिए ई हो जाएगा 8 से कट जाएगा 8 5 40, ई हो जाएगा आपको 3 बचे 15 बच्चों। ओके, तो d हमारा जो आ गया 8 बट्टा 3 आ गया। तो हमें सार अंतर पता चल गया बच्चों, यहाँ पे सार अंतर पता चल गया। तो देखिए बच्चों अब थोड़ा इसके नीचे हम लिख देते हैं आप लोग को, यहाँ पे देखिएगा अतः लिखते हैं, अतः
पौधों की संख्या 16 और पौधों की संख्या कितना 16 और सार्ध अंतर हमें आ गया, सार्ध अंतर डी जो हमारा आ गया 8/3 आ गया बच्चों। ओके बच्चों, कितना आ गया 8/3 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अपने पास एनसीईआरटी का किताब है 10th का, तो आंसर आप मिला सकते हैं बच्चों। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है, मैंने पूरा प्रोसेस के साथ समझाया है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया है, मैं उसको पूरा कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने का। मैंने तो ऐसे सरल सीधा एकदम मैथ जो क्लियर करके बताए हैं, एकदम सब स्टेप बाय स्टेप बताए हैं कि ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगले फिर वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ। आप तंदुरुस्त रहें, मन लगा के पढ़ें।